मैं ना करोड़ों कमा रही हूँ, अपना ना ब्रांड बनाऊंगी, अपनी बुटीक बनाऊंगी और अपने सारे रिश्तेदारों को जलाऊंगी। ये है एमएलसी की एमबीबीएस की स्टूडेंट एलिया शुएब, जो मज़ाहिया वीडियोस बनाकर टिकटॉक और स्नैक वीडियोस पर वायरल हो चुकी हैं और पढ़ाई के साथ साथ माहाना लाखों रुपए भी कमाने लगी हैं। डॉक्टर एलिया, टिकटॉक से आईफोन ले लिया? जी बहुत पहले से ले लिया। कितने टाइम पहले ले लिया? स्नैक वीडियो ने फर्स्ट मुझे आईफोन सेंड किया था और आई थिंक 2020 में मुझे आईफोन ने भेजा था फर्स्ट सैलरी। पाकिस्तान की पहली टिकटॉकर डॉक्टर है और सबसे ज़्यादा वायरल है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं, लोग इतना प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर जब आप कंप्लीट डॉक्टर बन जाएंगी तो फीस भी ज़्यादा रखेंगी, क्लाइंट भी ज़्यादा होंगे? नहीं, फीस कम रखूंगी, क्लाइंट ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। मैं अपने सब फॉलोअर्स को बुलाऊंगी, बीमार होकर मेरे पास आना। कितने अरसे तक आप डॉक्टर बन के सबके सामने आ जाएंगे? इंशाल्लाह 2-3 साल तक इंशाल्लाह। टिकटॉक पर आना हादसाती था या शौक था? हादसाती कह सकते हैं, शौक नहीं कह सकते। मैं स्टार्ट से ही टिकटॉक पर हूँ, जब म्यूजिकली हुआ करता था। जब लीमू नए नए आए थे? कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता टिकटॉक के बारे में। जब म्यूजिकली हुआ करता था लाइक 2018 में, और मैंने तब से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने गैप ले लिया था 3 साल का। कैसे? उसकी क्या वजह बनी थी? टिकटॉक थक गई थी या आप? नहीं, मैं थक गई थी। मैंने कहा कि अभी गैप लेते हैं, कुछ फैमिली इश्यूज और कुछ रिश्तेदारों को मसला, और फिर मेरी फैमिली भी अंडर प्रेशर आ गई। उन्होंने कहा बस कर दो, अभी तुम पढ़ो। तो तब मैंने फिर एफएससी की, और उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उसके बाद से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। तो तब आपने क्विट किया, कितने फॉलोअर थे, कितने लाइक थे तब? यार ऑलमोस्ट जब मैंने क्विट किया तब मेरे 1 मिलियन थे, तो तब मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कहा गैप ले लेते हैं। पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई थी जिसने जज्बात बदल दिए, एहसास बदल दिए, हालात बदल के रख दिए एकदम से? एक्चुअली क्योंकि मैं पेट लवर हूँ, तो मुझे स्टार्ट से बहुत शौक था पेट्स का और पैरट्स का, कैट्स का। तो मेरी मोस्टली जो वीडियोस जो वायरल होती थी, ट्रेंड पे जाती थी, तो वो मेरे पेट्स के साथ ही होती थी। लाइक मेरे पैरट के साथ, मेरी कैट्स के साथ। तो इन चीज़ों के साथ मेरी ज़्यादा अटैचमेंट भी है और मेरी वीडियोज़ भी ज़्यादा इन्हीं के साथ हैं। जब पहली वीडियो वायरल हुई है, जो दोस्त थे उनका क्या रिएक्शन था और जो रिश्तेदार थे उनका क्या रिएक्शन था? जिनको अच्छा समझती थी वो पता नहीं कैसे निकल आए, बाद में असलियत दिखा दी रिश्तेदारों ने। पहले तो इतने अच्छे से वो लोग अप्रिशिएट करते थे, यार तुम बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो। जब उनको पता लगने लगा कि यार मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग पहचानते हैं, मुझे थोड़ा सा फेम मिल रहा है, तो बस उन्होंने असलियत दिखाना शुरू कर दी। और फिर वो उनको इशू स्टार्ट हो गए, फिर मेरी नहीं बनती उनसे। और दोस्त तो कह सकते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं उनके कोई दोस्त नहीं होते, बस स्नेक्स होते हैं। क्या वजह है? इतना दुख, इतनी दुखी क्यों है आप? मैंने ये सब बर्दाश्त किए इसलिए। कोई अकाउंट तो नहीं खा गया आपके? अकाउंट मेरे पैसे खा गए हैं लोग। कितने पैसे खा गया और किस किस तरीके से खा गया है, ताकि हमारे देखने वाले जो है वो अवेयर रहें? देखने वालों को मैं बस यही कहूँगी कि दोस्तों से अवॉइड करें, किसी को पैसे ना दें। बस आपने अगर किसी को जज करना है ना, तो आप उसको पैसे दे के देख लें, आपको आपके पैसे कभी वापस नहीं ये कहावत मशहूर है कि किसी से जान छुड़ानी है ना तो उसे पैसे दे दें, फिर वो करीब नहीं आएगा। मिलेंगे। मैं छुड़वा चुकी हूँ बहुत सारे लोगों से, अब कोई भी नहीं रहा। टिकटॉक और स्नैक वीडियो से, ओवरऑल सोशल मीडिया से माहाना कितना कमा लेती है? कोई एस्टिमेटेड कह सकते हैं, नहीं पूछा करते ऐसी बातें, कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं आप? आल्टो ले सकती है? आल्टो ट्रेंडिंग में आजकल, यूट्यूबर, टिकटॉकर। नहीं, अभी मैं उतनी अमीर नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं ऑल्टो ले सकूँ। या कितने मंथ में? मैं पुरानी मेहरान भी नहीं ले सकती अभी, सच बताऊँ तो। वाकई? सच में। टिकटॉक और स्नैक इतने कम पैसे देता है? नहीं, स्नैक ने बहुत पैसे दिए हैं। ये सारे जो टिकटॉकर्स देख रहे हैं, ये सारे स्नैक की कमाई खाते हैं 2-2 साल। मतलब ओडी ले लेंगे? नहीं, अभी तो स्नैक वीडियो एंड हो गया। 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ख़त्म हो गया। अभी बस कोई नई ऐप आएगी तो शायद मर्सिडीज़, ऑडी, ये चीज़ें मैं ले लूँ। अपनी फरारी लूँगी मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो आप क्या करेंगी? जो मुल्क बच गया ना, उसको बेच के खा जाऊँगी। नहीं, अंग्रेज़ों के हवाले कर दूंगी ताकि वो अच्छे से मुल्क को संभाल सकें, क्योंकि हम, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को ना मैं संभाल सकती हूँ ना कोई और संभाल इसका सकता। मतलब है डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप खुद यूरोप चली जाएंगे? मेरा अभी से प्लान है, मैं तो सोच रही हूँ। वाकई मैंने सोचा कि मैं अभी चली जाऊँ, पर मेरी मामा मुझे अलाउ नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। क्यों, क्या कहती है? इतनी बेटा जाएंगे तो गुम हो जाओगी आप? जाएंगे तो साथ जाएंगे।
अकेले तुमने नहीं जाना। मैंने कहा चलो मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी ना, मैं परमानेंटली वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने सोचा जब मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी ना, मैं परमानेंटली अपने सारे टॉक्सिक रिश्तेदारों को छोड़ के यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी परमानेंटली अपनी फैमिली के साथ। टिकटॉक पर इतने अरसे से हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा किस टिकटॉकर को देख के आता है? एक्चुअली मुझे टिकटॉकर्स पर गुस्सा नहीं आता, मुझे फेक अकाउंट्स वालों पे गुस्सा आता है जो हमारी वीडियोस लगा के फेमस होते हैं। सच में मुझे उन सब पे गुस्सा आता है और उन सबको तो मैं, मेरा बस चले मैं उन सबको मार डालूं। क्यों, क्या वजह है? हमारी वीडियोस लगाते हैं, उनके हमसे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती ऐसा कैसे होता है। ये भी बड़ा दुख है। बहुत ज़्यादा दुख है वाकई। मुझे ये बताएं कि आप बड़ी क्यूट है और लोग आपकी इस क्यूटनेस को बड़ा पसंद करते हैं। क्यूट होने के लिए क्या खाना पड़ता है? बस मैं पैदाइशी ऐसी, मैं अपनी मामा पे गई हूँ तो मैं क्यूट। जिस टिकटॉकर से पूछ ले जो खूबसूरत, मैं पैदाइशी ऐसी हूँ। मैं पैदाइशी ऐसी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। टिकटॉक से महाना लाखों रुपए कमा रही हैं, क्या सोचा हुआ है कि इन फ्यूचर क्या प्लान है? कोई बिजनेस शुरू करना है, प्रोडक्शन हाउस बनाना है? लाखों नहीं, फर्स्टली मेरे रिश्तेदार ये देखना, आप ना करोड़ों बोले, करोड़ों करोड़ों कमा रही हूँ मैं ना, करोड़ों कमा रही हूँ, नोट छाप रही हूँ, अपना ना ब्रांड बनाऊंगी, अपनी बुटीक बनाऊंगी और अपने सारे रिश्तेदारों को जलाऊंगी। रिश्तेदारों को गिफ्ट नहीं देंगे? नहीं, आने ही नहीं दूंगी उनको, मैं मना कर दूंगी, बाहर उनकी पिक्चर्स लगवा दूंगी, इनका आना अलाउ नहीं, ये बस बाहर खड़े होके देखेंगे। चलिए, अब मैं ना आपको कुछ टिकटॉकर्स के नाम बताऊंगा, तो जो भी आपके माइंड में आएगा आपने वो बताना है। डोली, यार शी इज़ नाइस, बहुत अच्छी है वो। डकी भाई, मेरा शीपू भाग गया ईद पे। शिबू भाग गया, हाँ शीपू भाग गया। हुल्लू, गाँव गाँव नेचर, सिंप्लिसिटी है, कह सकते हैं। साइलेंट गर्ल, बाबू जी मुल्तान। बाबा सियालकोट। मुल्तान, हम मुल्तान के, हम मुल्तान बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं टिकटॉक पर वल्गैरिटी फैलाते हैं। आपने बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई, फैमिली कंटेंट बनाती हैं, आपकी मदर भी साथ होती हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा फेम देने के लिए अपने आप को अगर इस हद तक नीचे लेके आए हो ना, तो आप लोगों का ये जो फेम है ये परमानेंट कभी भी नहीं रहेगा। और मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग थोड़ा करें, चाहे आपके थोड़े फॉलोवर हों, लेकिन आप कुछ अच्छा करें। टिकटॉक पर वायरल होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मुझसे सब लोग यही पूछते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जितने लोग आपको कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो आपकी वीडियोस वायरल होंगी, सब झूठ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस यही करें कि आप स्टार्ट से लाइक डेली पोस्टिंग करें और बस अच्छा कंटेंट बनाएं, और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ अफवाहें हैं कि मेकअप होना चाहिए, फिल्टर होने चाहिए, आईफोन होना चाहिए। नहीं, आईफोन की क्वालिटी अच्छी है, ज़ाहिर बात है आईफोन होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपके पास कोई भी अच्छा कैमरे वाला फ़ोन होना चाहिए, और कुछ नहीं है। फ़िल्टर लगा लें। अगर इतनी खूबसूरत डॉक्टर होगी तो मरीजों का क्या हाल होगा? बस वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। आप ना 2 साल बाद मेरा इंटरव्यू कीजिएगा।